जस्ट गोट डिवोर्स्ड, शी गोट इंगेज्ड, हाउ स्ट्रेंज, इतनी जल्दी, हैट्स ऑफ टू दिस फास्ट फॉरवर्ड गर्ल, शायद इसलिए शी डिवोर्स्ड यू। बट इतनी जल्दी मूव ऑन तो वही करता है ना जो गलत होता है, सही को तो बहुत टाइम लगता है। सो फास्ट यू गोट अ मैन टू मैरी, माई गॉड, नाउ अ डेज फॉर मैरिज नो वैल्यू एट ऑल। ओह मैन दैट वाज क्विक। हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लैम गर्ल के बारे में जिनका अभी अभी रोका हुआ है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई, कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के जजमेंट शुरू कर दिया कि अभी तो डिवोर्स हुआ है, इतनी जल्दी सेकंड मैरिज कैसे। और कुछ ने तो उन्हें चीटर बोलना शुरू कर दिया, कहने लगे कि हिमांशी ने ही ऋषि को चीट किया। तो चलिए आज की वीडियो में यही समझते हैं। आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि ग्लैम गर्ल एक यूट्यूब चैनल है जो हिमांशी चलाती है। उनकी पहली शादी ऋषि से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद उन्होंने चैनल का नाम ग्लैम गर्ल से ग्लैम कपल कर लिया। वीडियोज में हस्बैंड, ननद और सास भी साथ दिखते थे। सब मिलके ब्लॉग्स और प्रैंक्स वीडियोज बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ने लगी। फैंस ने भी नोटिस किया कि वीडियो में हिमांशी ज़्यादा हंसती नहीं थी, और जो भी हंसती थी ऐसा लगता था कि सब फेक है। फिर 2023 में उन्होंने सडनली डिवोर्स अनाउंसमेंट कर दिया और सब लिटरली शॉक हो गए, क्योंकि कैमरा के सामने तो सब परफेक्ट लग रहा था पर अंदर से रिलेशन टूट रहा था। फिर 2024 में एक बार दोनों ने सेकंड चांस लेने की कोशिश की। हिमांशी अपने ससुराल वापस गई। वहाँ वो 3 महीने रही भी, लेकिन यहीं पे हिमांशी की ननद निशी ने ये बताया कि हिमांशी वापस अपने शादी को सेकंड चांस देने के लिए नहीं, बल्कि अपना फ्लैट सेल करवाने के लिए सिर्फ आई थी। तो हिमांशी के वहाँ जाने के बाद ऋषि अपने चैनल पे हिमांशी के अगेंस्ट वीडियो बनाने लगे, जैसे एब्यूजिव कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना, एलिगेशंस लगाना कि हिमांशी शादीशुदा होते हुए भी शादी.com पे प्रोफाइल बनाई और उन पे फेक केसेस फाइल किए। अगेन एंड अगेन ऋषि हिमांशी को पोक करते हुए बहुत सारी वीडियोज बना रहा था। ऑनेस्टली लगता था कि ऋषि हिमांशी का नाम यूज करके व्यूज खींचना चाहते थे, क्योंकि हिमांशी ने उनके अगेंस्ट कभी डायरेक्ट वीडियोज नहीं बनाए। ऋषि ने अपनी कहानी को सुहास अतुल सुसाइड केस जैसी सिचुएशन से जोड़कर सेंसेशनल बनाने की कोशिश भी की, जहाँ पे लोगों ने ये नोटिस किया कि ऋषि ये सब व्यूज के लिए कर रहा है और सिंपैथी के लिए। तब हिमांशी ने फाइनली अपना साइड रखा। उन्होंने बोला कि उन्हें ससुराल में कंट्रोल किया जाता था, ब्लॉग बनाने को फोर्स किया जाता था, और ऋषि ने खुद ओपन रिलेशनशिप की बात की जो हिमांशी के लिए अनएक्सेप्टेबल था। मतलब उनके हिसाब से वो मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर हो रही थी। सच कहूँ तो ऋषि का माँ का एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी अगर हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है तो वाइफ को सोचना चाहिए कि उनमें क्या कमी है। लाइक सीरियसली दैट्स नॉट ओके एट ऑल। अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमन, ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और अपने हस्बैंड बाद में केस लंबा चला। फाइनली डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से ही हुआ। डिवोर्स फाइनलाइज हुए अभी 1-2 महीने ही हुए। अब हिमांशी का रोका हुआ है नीतीश राज के साथ, जो फ्लिपकार्ट में जॉब करते हैं एंड बैंगलोर में रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि हिमांशी ने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया, इसलिए उसे चीटर बोलना शुरू कर दिया। ऋषि ने एक वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था कि हिमांशी जल्द शादी करेगी, और अब लोग उस बात को प्रूफ मानने लगे हैं। हाँ, सच ये भी है कि हिमांशी और नीतीश को 6-7 महीने पहले फैमिली फंक्शन में साथ देखा गया था। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हिमांशी डिवोर्स फाइनलाइज होने का बस वेट कर रही थी ताकि तुरंत शादी कर ले। सही है तो खाने का है ना। अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि देखो, सच है कि हिमांशी ने थोड़ा जल्दी किया, मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। और ऑडियंस का कंसर्न होना नेचुरल है, क्योंकि इतना ड्रामा ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। लेकिन सिर्फ इस वजह से उसे चीटर बोलना फेयर नहीं है। रियलिटी ये है कि हिमांशी और ऋषि अलग अलग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रह रहे थे। और ऋषि की बहन निशी ने पहले भी बताया था कि वो वापस गई थी 2024 में सिर्फ और सिर्फ अपना फ्लैट सेल करवाने के लिए। भले ही डिवोर्स पेपर वर्क अब फाइनलाइज हुआ, बट इमोशनली हिमांशी सेपरेशन पहले ही कर चुकी थी, और अगर वो मूव ऑन करना चाहती है तो दैट्स हर चॉइस। कई लोग तो हिमांशी को स्नेहा सचदेवा से कंपेयर कर रहे हैं कि स्नेहा सचदेवा अभी भी ट्रॉमा झेल रही है और वो मूव ऑन नहीं कर पाई, और हिमांशी इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गई। हर लड़की स्नेहा सचदेवा जैसी नहीं होती जो अभी तक ट्रॉमा से डील कर रही है आफ्टर पारस चीटेड ऑन हर। स्नेहा की चॉइस है मूव ऑन ना करना, हिमांशी की चॉइस है मूव ऑन करना। दोनों करेक्ट अपनी अपनी जगह है, और वैसे भी सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग अलग होती है। हम बस वीडियोज देख के जज नहीं कर सकते। मे बी के अरेंज मैरिज हो जो हिमांशी के पेरेंट्स ने फिक्स की हो। क्या चल रहा है अंदर वो सिर्फ उन्हें ही पता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग मुझे बताना, क्या हिमांशी गलत कर रही है बाय मूविंग ऑन सो सून, या फिर सोसाइटी उसे अनफेयरली जज कर रही है। कॉमेंट बॉक्स खुला है, लेट मी नो। बाय।